खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और वही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कुछ यहां पर कदम उठा रही है, इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ सतपाल महाराज जी जुड़ चुके हैं, पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के। बहुत स्वागत है सतपाल महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपको तो मैं ये कहूंगी, आप बहुत जिम्मेदारी एक साथ निभा रहे हैं। एक तरफ हरिद्वार का भी आपको पूरा प्रभारी बनाया गया है, आप अपने विधानसभा चौबट्टा खाल में भी लोगों की परेशानियां दिन रात सुन रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। ऐसे में सर आगे क्या क्या और आपकी व्यवस्था है और कैसे इन आंकड़ों को अब घटाया जाएगा? नमस्कार जी, और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को उनका अभिवादन करता हूं। हम लोग इस समय जो लॉकडाउन है उसका पूरा पालन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के निर्देश में और मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरा लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। जहां तक हरिद्वार का सवाल है, हरिद्वार में रसद जो है, खाद्यान्न का जो सामग्री है वो पब्लिक को बांटी जा रही है, लोगों को बांटी जा रही है। और हमने ये अभियान शुरू कर दिया है कि परमिशन के साथ जो छोटे छोटे और बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे पूरा जायजा ले लिया है कि आप अपना कोरोना का इंस्पेक्शन करने के साथ साथ सबके हेल्थ के इंस्पेक्शन के साथ साथ धीरे धीरे अनुमति ले लें, ताकि अनुमति के बाद आप अपने जो बिजनेस है और व्यापार है उसे खोल सकें। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे हमारी चालू हो गई है और निश्चित रूप में जैसे ही 3 तारीख के बाद जो है लॉकडाउन खत्म होगा, मैं समझता हूं कि जो उद्योग हैं ये गतिशील हो जाएंगे। इसके साथ साथ चपड़खाल में भी हम लोगों ने जाकर के जो मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं वो बांटे हैं। वहां पर जो डेली वेजेस वाले जो मजदूर हैं उनको भी खाद्यान्न बांटा जा रहा है। राशन पर एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय को सबको राशन बढ़ चुका है 3-3 महीने का। तो मैं समझता हूं खाद्यान्न की कमी नहीं है। और इस तरीके से मैं समझता हूं कि पूरा लॉकडाउन होने से हमारे पहाड़ों के अंदर इस समय कोरोना का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। मैंने खास करके सर्वेक्षण लिया उत्तरकाशी, चमोली और आपके रुद्रप्रयाग का। इसके साथ साथ और भी हमारे कुमाऊं में कुछ जिले हैं जो टोटली कोरोना फ्री हैं और लोग बड़े सजग हैं। गांव में बाहर का कोई आदमी आता है तो वो पहले ही बता देते हैं कि साहब इसको गांव से बाहर करिए, और बड़े सजगता के साथ और बड़े संयम के साथ और बड़ी सख्ती के साथ लॉकडाउन के निर्देशों का पालन हो रहा है। महाराज जी, एक और ये सवाल है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसे में जो सुविधाएं पहुंचानी होती होंगी, जो खाद्य सामग्री पहुंचानी होती होगी, इसमें थोड़ी दिक्कतें आती होंगी, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? उसके लिए क्योंकि इस समय सड़कें खाली हैं, मैं समझता हूं जो वाहन है वो आराम से चल रहे हैं और ऐसे कोई अभी सड़कें बाधित नहीं हुई हैं, सारी सड़कें हमारी महफूज हैं। तो जहां भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है और कोई शिकायत आती है उसका समाधान किया जाता है। मैं स्वयं जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैंने मीटिंगें ली और वहां जायजा लिया। और जो लोगों की दिक्कत थी कि साहब इस समय सर्दी जुकाम लग जाता है, उसकी दवाई कैसे मिलेगी, तो हमने जो हमारी मेडिकल वैन्स हैं उनको भी हमने कहा कि भाई आप लोग सोशल साइट्स के ऊपर ग्राम प्रधानों को बता दें किस समय पर सड़क पर जो है हमारी मेडिकल वैन चलेगी और लोगों को दवाई बांटती चलेगी। तो इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए मौसमी बुखार, मौसमी जुकाम, खांसी जो वायरल हो जाता थोड़ा बहुत, उसका भी हमने ध्यान रखा है। और हमारे यहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है हमारे सीमांत जिलों में, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिर भी जो लोग नीचे से जा रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। खासकर एक व्यक्ति हमारे एकेश्वर में आया जो एक होटल में काम करता था, उस होटल के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव निकला, तो लोगों ने उसको क्वारंटीन किया, कहा भाई तुम अलग रहो, खाना खाओ। और इस तरह से सब नियमों का पालन हो रहा है और सभी चिंतित हैं कि ये बीमारी ना फैले, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। जी, और महाराज जी अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और हम आम दिनों की बात करते हैं तब भी यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी रहती थी, और ऐसे में ये जो वक्त है इस वक्त कैसे इनकी पूरी कमी दूर की जा रही है, और अगर इन डॉक्टर्स या फिर जो नर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका कैसे विशेष ध्यान रखा जा रहा है?
इसमें दीपाली जी हमने कुछ हायर किए हैं, कुछ डॉक्टर्स हमने और उनको नौकरी दी है और कुछ बढ़ाए हैं। तो इसलिए डॉक्टरों की अभी कमी फिलहाल अभी नहीं है और मैं निश्चित रूप से उनको सलाम करना चाहूंगा, नर्सेज को सलाम करना चाहूंगा और उनको प्रेरणा देने के लिए उनको हमने इंश्योर भी किया है कि भाई अगर कोई इससे हताहत होता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार का एक मैं समझता हूं फाइनेंशियल एक बैकिंग भी हमने दी है। तो इससे लोग बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं और पूरा देश एकजुट है। देश के अंदर सेवा का भाव जागृत हो गया है और इस समय समाज की सेवा करने में सभी तत्पर हैं। मैं पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को और वो ड्राइवर जो मरीजों को ले जा रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उन सबको सलाम करता हूं। जी, और एक बात ये भी है कि आप बता रहे हैं आप खुद जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं हर इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और ज्यादातर ऐसा होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर लोग पहले से ही सजग रहते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से सजग है उनको ये भी लग रहा है कि अभी नीचे से कोई आ नहीं रहा, तो ऐसे में क्या ऐसा तो नहीं वो इस चीज को थोड़ा कैजुअल ले रहे हो और फिर कैसे ये लॉकडाउन का वहां पर कैसे पालन हो रहा है? ऐसा निराश का वातावरण व्याप्त नहीं है। मैं पोखड़ा में गया तो वहां पर कोलाखाल का एक व्यक्ति था, एक बच्चे को यहां पर पेट पे बैग लगता था और उसके लिए ग्लू की जरूरत होती थी, तो उसने वो रिक्वेस्ट की कि मुझे मिल नहीं रही है, तो हमने देहरादून से उसको खरीद करके भिजवा दिया। तो ऐसा नहीं कोई भी अक्यूट दवाई हो जो जल्दी से उपलब्ध ना हो वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए हम जुड़े हुए हैं। थोड़ी दूरी जरूर है परंतु हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी चारों तरफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं समझता हूं सभी अपने आप को महफूज और सुरक्षित पा रहे हैं। और अगर महाराज जी अब पर्यटन की अगर बात करते हैं तो इस हमेशा ही उत्तराखंड पर्यटकों से लबालब रहता था, लोग पहुंचते थे और ऐसे में अब पूरा ठप पड़ा है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में कैसे इसे कवर किया जाएगा, क्या आगे की रणनीति बनाई है सरकार ने? पूरे देश ही इस समय रुका हुआ है, थमा हुआ है। सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस समय हम लोग केवल जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं उसमें जो हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री और इसमें तुंगनाथ जी, भविष्य बद्री और कुछ और अन्य मंदिर हैं छोटे से, तो वो मंदिर अब अभी जो है खोलने की बात है। हमारे जो नंबूदरी रावल होते हैं और जो रावल पूजा करते हैं, केदारनाथ में विशेष पूजा करते हैं और बद्रीनाथ में विशेष पूजा करते हैं, रावलों को अधिकार होता है भगवान के विग्रह को स्पर्श करने का, तो वो भी अपने अपने स्थानों से चल चुके हैं। 2-3 दिन में वो यहां पहुंच जाएंगे। तो हमने सारा प्रबंध कर लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा अनुश्रवण किया है, समीक्षा की है। तो निश्चित रूप में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और पट खुलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम जनता से भी सहयोग मांग रहे हैं क्योंकि 144 लगा है, सड़कों पे उतर नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। 3 चीजों के साथ भारतवासियों को आगे जीना पड़ेगा। एक है मास्क, एक है सैनिटाइजेशन और एक है सोशल डिस्टेंसिंग, दूर दूर करके। पुराने जमाने में जब तिब्बत से व्यापारी आते थे तो दूर पहाड़ पर खड़े होकर बोलते थे, तुम्हारे गांव में कोई मरा है, तुम्हारे गांव में कोई बीमारी है, तुम्हारे गांव में कोई प्राकृतिक आपदा हुई है। जब इनका जवाब उनको नेगेटिव मिलता था कि नहीं कोई बीमारी नहीं है, कोई मरा नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, तब वो भोटिया लोग जो तिब्बत से लोग आते थे उनका स्वागत करते थे और व्यापार होता था। तो पहले से ही हमारे पहाड़ी लोगों में प्रिकॉशन लेने का और मैं समझता हूं इस प्रकार से बीमारियों से बचने का एक नेचुरल उनके अंदर मैं समझता हूं एक क्षमता है और आज भी बड़े चौकन्ने होकर के, सजग होकर के अपने गांव को, अपने जिलों को रक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सजग होकर रक्षा कर रहे हैं। और 26 अप्रैल से क्योंकि उस दिन कपाट खुल रहे हैं महाराज जी, तो और क्या आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप बोल रहे कपाट खुलेंगे और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये कपाट खुलेंगे, तो अब जाहिर सी बात है इस वक्त यात्रा शुरू नहीं होगी, तो कैसे क्या आप कहेंगे जनता को इस वक्त? जनता से और धार्मिक जनता से मैं ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हुई है, इसलिए भीड़ न लगाए। 144 है, सोशल डिस्टेंसिंग से ही, दूर से ही वो विग्रह के और जो भगवान की डोली जाएगी उसके दर्शन करें। वहां भीड़ नहीं लग सकती है क्योंकि इस समय लॉकडाउन है
और लॉकडाउन का हमें पालन करना है। केवल जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको जीवंत रखने के लिए, उनको उनमें त्रुटि ना रहे और हम नियम से पालन करें, अपने कर्मकांड का पालन करें, उसी के लिए किया गया है। और ये आगे हमारे जो टूरिज्म को भी प्रभावित करेगा। तो निश्चित रूप में जनता से मेरा आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, डोली के नजदीक भीड़ न लगाएं। यह आग्रह है, 144 भी लगा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप में आप आगे देवता की डोली से दूर रह करके निश्चित रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रमाण दें। महाराज जी, अभी आपने जिक्र किया था जो रावल हैं वो निकल चुके हैं पूजा के लिए, वहां कपाट खोलने के लिए। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो उस दौरान के लिए फिर क्या व्यवस्था होगी? उसके लिए हमने विचार कर लिया है, पर अभी तो वो चल रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में सड़कें बिल्कुल खाली हैं। तो मैं समझता हूं कि बड़ी तेजी से वो आएंगे और उनको परमिशन हर जगह से, केरला से और बद्रीनाथ आने तक की उनको परमिशन मिल गई है। और इसी प्रकार से जो हमारे केदारनाथ के भीमाशंकर जो वहां के पीठाधीश्वर हैं उनको भी परमिशन मिल गई है कि वो सीधे केदारनाथ पहुंच सकें। तो मैं समझता हूं इस समय कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दुविधा की बात नहीं है। ये पहुंचेंगे और हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके अनुकूल ही मंदिर के पट खोले जाएंगे। जनता से मेरा आग्रह है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ ना लगाएं। जी। और महाराज, अगर हम बात करें जो वहां पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो भी इस वक्त बंद पड़े हैं, तो क्या उसके लिए आगे कुछ विचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा? ऐसी मैं समझता हूं कामना की जाती है और ऐसा हमारा मानना है कि 20 के बाद शायद लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हो, तो उसके अंदर छोटे उद्योग और जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, होम स्टे से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को प्रधान मानते हुए हमें अपना जीवन जीना होगा। और उसी के प्रकार से धीरे धीरे करके हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। उसके लिए हमने मंथन किया है और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि छोटा व्यापार हमारा जो फिर से ढाबे हों और चीजें हों, ये फिर से जीवंत हों, फिर से सक्रिय हों और लोग अपना रोजगार कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ के विधिवत पट खुलेंगे और भगवान बद्री विशाल के जब पट खुलते हैं तो सबसे बड़ा ये चमत्कार होता है कि उसके अंदर अखंड दीपक जलता रहता है। 6 महीने से जलता रहता है और जब उसको ऑक्सीजन मिलती है दरवाजा खोलने के बाद तो उसकी ज्योति और प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद भगवान का घृत कम्बल उतारा जाता है और भगवान का घृत कम्बल भारत का नक्शा बनाता है। भगवान का वक्षस्थल काफी चौड़ा होता है, भगवान की कमर पतली होती है, तो ट्रायंगल बन जाता है और उससे भारत का नक्शा आ जाता है। तो जहां जहां घी नहीं होता, भगवान के घृत कमल पे घी लगा होता है, जहां जहां घी का अभाव है, तो उस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार से किस जिले के अंदर, किस प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या क्या होगा। तो भगवान के घृत कम्बल से ही भारत का भविष्य का भी एक विश्लेषण होता है, निर्णय होता है। तो ऐसे भगवान की कृपा पूरे देश पर हो, भगवान केदारनाथ की कृपा देश पर हो, यही हम कामना करते हैं। महाराज जी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपने इसका जिक्र किया है, तो ये कई ज्योतिषी ऐसा कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय यानी मई तक जो हालात हैं अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर हो जाएंगे और ये कोरोना वायरस से बहुत जल्दी भारत को मुक्ति मिलेगी, या फिर कहेंगे कम होते जाएंगे मामले। तो ऐसा आप उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही बाबा केदारनाथ की कृपा होगी उसके बाद हालात सुधरेंगे धीरे धीरे? निश्चित रूप में दीपाली जी, हमारी यही कामना है, हमारे ऋषियों का यही मंत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। हम यही कामना करते हैं कि इस कोरोना से जो है समाप्ति हो कोरोना की और भारत इससे छुटकारा पा सके। यही कामना के साथ हम लोग यही देशवासियों से यही कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ भारत पर कृपा करें, भारत को निरोग बनाए और सारे संसार का कल्याण करें। आज तो संसार में ये रोग छाया हुआ है, सभी का कल्याण करें, सभी को निरोगी बनाएं, यही भगवान से कामना है जी। और महाराज जी, अब मैं एक और सवाल ये भी करूंगी कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लोगों तक सारी चीजें पहुंच रही हैं, तो क्या इसे पूरी तरीके से मॉनिटर भी किया जा रहा है कि हर कहीं भी कोई परेशानी ना हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें तो पहुंचती रहती फिर भी शिकायतें मिलती हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है? जो शिकायतें मिल रही हैं उसे कैसे खत्म किया जाए?
दीपाली जी इसमें प्रभारी मंत्री, हाँ दीपाली जी इसमें प्रभारी मंत्री बैठे हुए हैं और कोई शिकायत होती है तो हमारे पास आती है, उसका हम विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उसकी रेमेडी ढूंढते हैं, उसका निदान करते हैं, आदेश देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सघन रूप से इसका पूरा सुबेरे शाम इसका आंकलन लेते हैं, जहां कोई कमी होती है उसको पूरा करते हैं। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सभी इस समय अधिकारी वर्ग है और प्रशासन लगा हुआ है कि भाई लोगों को मुहैया कराया जाए। लोगों से हमारी रिक्वेस्ट यह है कि हमें सहयोग दें। कुछ लोग जो हमारे हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं उसके अंदर ये बड़ी तेजी से फैला हुआ है, तो लोगों की टेस्टिंग हो रही है। हम चाहते हैं बार बार टेस्टिंग हो और टेस्टिंग के बाद जो है अगर वो रोग पाए जाते हैं, उनमें कोई कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है तो उनको कोरोना क्वारंटीन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से निश्चित रूप में पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। जी, एक आखिरी सवाल और महाराज जी, जो पर्यटन उद्योग है जो वहां पर बंद है, जैसे होटल्स बंद है, तो ऐसे में क्या इनके लिए कोई राहत पैकेज भी देगी सरकार? अभी तो आंकलन नहीं हो पाया है कि कितना नुकसान हुआ है, पर यह नुकसान मैं समझता हूं सारी जगह हुआ है, वर्ल्ड ओवर हुआ है। तो निश्चित रूप में क्या इसमें रियायतें होंगी वो सब हम विश्लेषण करेंगे। अभी हमें फीडबैक हमें नहीं मिला है और मैं ये चाहूंगा कि हम सब लोग ये कामना करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व को दिशा निर्देशन करें। और आज इस कोरोना के समय में लोगों ने ये देखा कि भारत के अंदर हम जो नमस्कार करते हैं, हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, दोनों हाथ जोड़ने की जो परंपरा है ये सर्वश्रेष्ठ है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि भारत से सीखो, भारत नमस्ते करते हैं, छूते नहीं हैं। तो आज भारत का एक प्राचीन जो नमस्ते करने की जो परंपरा है आज दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो गई। हम जो आज मास्क पहन रहे हैं, इसी प्रकार से श्वेतांबरी जैनी मास्क पहनते हैं, वो हमेशा ही पहनते हैं। तो ये सब चीजें आज जो भारत के जो हमारे परंपराओं के अंदर जो चीजें हैं आज सारी दुनिया के अंदर वो फैल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंगोछा लेकर के बताया, तो अंगोछा हमारा जो एक आभूषण होता था, हर मर्द जो है एक अंगोछा रखता है, तो आज अंगोछा मास्क बन गया। तो भारत का ये मैं समझता हूं विश्व गुरु होना जो है ये दर्शाता है कि भारत से दुनिया बहुत कुछ सीखेगी और सीख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी बताने के लिए। तो अब आगे आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, तो वो जो कपाट है वो खुलेंगे, लेकिन बाकायदा यहाँ पर एहतियात के तौर पर खुलेंगे। और सभी जनता से अपील भी की है सतपाल महाराज ने कि जो भी जनता जो पहुँचती है, जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। और खास तौर से बार बार अपील की जा रही है कि इस घड़ी में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं।